ये जो पहले की माँ थी ना, जिन्होंने अपने बच्चों को इतना बिगाड़ रखा था, बच्चों को मतलब बेटों को, बेटियों को नहीं। बेटियों के लिए तो स्ट्रिक्ट कानून इंस्ट्रक्शन थी कि यहाँ नहीं जाना, ये नहीं करना, ये नहीं खाना, ऐसे नहीं बोलना, ऐसे नहीं हँसना, ऐसे नहीं देखना, जो भी है। और बेटों के लिए कोई इंस्ट्रक्शन नहीं थी, फुल्ली छूट, जो मन आए करे। ये है भाई 80 के बाद वाली माँ, जो 2010 तक की माएँ हैं उनकी कह रही हूँ, जो मेरा बेटा कुछ नहीं करेगा, मेरा बेटे यहाँ नहीं जाए, ये मेरा बेटे का जो मन होगा वो खाएगा, मेरे बेटे ने कोई गलती कर दी तो उसे अपने पर उसके पिता से छुपाएगी। उन बच्चों को पता है, अब जब शादी हो जाती है तो उन्हें रियलाइज़ ही नहीं होता कि हम कोई गलती करते हैं, और जब उनकी पत्नियाँ एहसास कराती हैं कि देखो यहाँ तुम गलत हो, यहाँ तुमने गलती की, मानने को तैयार नहीं होते। हम गलती करते, हमारी तो कभी मेरी माँ बाप ने नहीं निकाली, तू कैसे निकाल रही है। इस बात इसी को पे लड़ाई हो जाती है उनकी। फिर पत्नियाँ बोले कि ये गलत कर रहे हो, वो गलत कर रहे हो। हाँ, मेरी माँ ने तो कभी नहीं बोला मुझे कभी कि मैं गलत कर रहा हूँ, मैं तो कभी गलत कर ही नहीं सकता, मेरे माँ बाप ने कभी मुझे रोका नहीं, टोका नहीं, बोला नहीं। फिर जब वो रोकती हैं टोकती हैं कि कहाँ जा रहे हो, कब तक आओगी, कब ये पार्टी ख़त्म होगी तुम्हारी, या तो भाई हमारे माँ बाप ने तो नहीं रोका टोका हमें, तुम क्यों रोक टोक रही हो, तुम कौन होती हो रोकने टोकने वाली। पत्नियों के लिए ये जवाब होते हैं उन पतियों के, क्योंकि माँ ने कभी रोका टोका नहीं है बेटों को, अपने बेटों को रोका टोका ही नहीं कि कहाँ जा रहा है, कहाँ ना जा, ठीक है बेटा आ जाइयो, रात को मैं जागते मिलूँगी, तो और दरवाज़ा मत खटखटाइयो, धीरे से बोलियो म्याऊं, और मैं खोल लूँगी दरवाज़ा, तू सो जाइयो। तो तुम्हारे पापा को बोल दूँगी कि सुबह बेटा जल्दी आ गया था तुम्हारे सोते ही, ये जवाब बोल दूँगी। ना ही उन्हें कभी खाने पीने पे टोका कि वो ड्रिंक करके आया है, छुपा लेती थी। बहुत सी माएँ अपने बेटों की ये गलतियाँ छुपाती थी कि मेरे बेटे ने आज पहली बार सिगरेट पिए, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे पापा को नहीं बताऊँगी पर आगे से मत करना। फिर उस बच्ची को शेर मिल जाती थी। वही पत्नियाँ आकर अपने पति को एहसास दिलाएँ कि देखो ड्रिंक करना, स्मोक करना गलत है, वो कहेगा मेरी माँ ने तो कभी नहीं रोका टोका, मेरी माँ ने तो कभी नहीं बोला ऐसे, तू ऐसे क्यों बोल रही। उन्हें मतलब अपनी पत्नियों में कमियां नज़र आती हैं, और पत्नियां इतना सेक्रीफाई करती हैं फिर इसके कारण कि पति कुछ नहीं करना चाहता, कुछ भी। और वो पत्नियां बेचारी, वो पति कोई जिम्मेदारी ही नहीं लेना चाहता, सिर्फ इसी कारण कि उनकी माँओं ने उन्हें कोई जिम्मेदारी सौंपी ही नहीं होती। स्कूटर बाइक भी वो अपनी मर्जी से चलाते हैं, अपने शौक के लिए चलाते हैं। अगर गाड़ी, बाइक, स्कूटी जो भी उन्हें चलाना हो व्हीकल, और उन्हें कहीं जाना हो काम से, अगर उनकी मम्मी बोले बेटा सब्जी ले आओ, तो कभी नहीं जाएंगे, कटे हुए भी नहीं जाएंगे। मतलब उनकी माँ मरेगी कि हे भगवान मुझे बाजार भेज रही हो, अपनी माँ से ही 100 सवाल लड़ाई कर लेंगे। और अगर माँ को छोड़ने जाना है कहीं, हाँ मत चल, क्योंकि पता है इस बहाने मुझे गाड़ी मिलेगी, चलाने को मिलेगी। और फिर शादी के बाद वही बीवी बोले ये करना है, वो करना है, मेरी माँ ने तो कभी नहीं बोला, मैं क्यों करूँ, मैं तो नहीं जाऊँगा, मैं तो ये नहीं करूँगा, तू ले जा गाड़ी, तू चला गाड़ी, तू सीख गाड़ी, मेरे बस की। हर ज़िम्मेदारी से वो पीछा छुड़ाते हैं। इसीलिए लड़की हर ज़िम्मेदारी निभाती है, क्योंकि उसे शुरू पैदा होते ही ज़िम्मेदारी समझाती जाती है। कहते हैं ना पोतड़े में ही समझा दिया जाता है, तूने लड़की है, तूने पोतड़े में सुसु नहीं करना है। वैसे ही तू लड़का है, तू कहीं धार मार, तू कहीं सुसु कर, मतलब इतना ये है ना, सिर्फ़ हमारी माँओं ने 50% बिगाड़ा होता है। हम माँओं ने, मतलब मैं भी आ गई इसमें। और वो हर पिता, हर पति अपनी ज़िम्मेदारियों से भागता है मोस्टली। कमा के ला रहा है, वो बहुत बड़ा शान करता है कि मैं कमा के लाया हूँ, मुझे आराम करने दे, मुझे रोटी दे, मुझे खाना दे, मुझे मेरे पास कपड़े चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। हिलेगा नहीं बंदा। 90% लोग ऐसे हैं जो अपनी ज़िम्मेदारियों से पीछे हटते हैं। उन्हें अगर कोई काम कह दिया जाए कि ये काम करना सीख लो या कर लो, तो वो पता है क्या कहेंगे, सीधा उनका जवाब ये होगा, फिर मुझे ही करना पड़ेगा ये सारी उम्र, मैं नहीं सीख रहा, मैं नहीं कर रहा। इतना बर्डन लगता है उन्हें। तो हर माँ, हर बहन बेटी से रिक्वेस्ट है, अपने बेटों को हर चीज़ समझाएं, और सबसे पहले
बहू, बेटी, बहन की रिस्पेक्ट करना सिखाएँ। हर उस लड़की की रिस्पेक्ट करना सिखाएँ जो बाहर की है, घर की है, अड़ोस की है, पड़ोस की है। वो तुम्हारे लिए इज़्ज़तदार लड़की है, उसकी इज़्ज़त है, तुम्हारी इज़्ज़त है, तुम्हारे घरवालों की इज़्ज़त है, बाहर वालों की इज़्ज़त है। जो आते हैं ना आए दिन रेप कर देते हैं, ये उनमें से ही कुछ होते हैं जो इतने इगोइस्टिक हो जाते हैं कि उन्हें कोई लड़की अगर ये बोल दे ना, "क्यों यहाँ सीटी क्यों बजाई तूने मेरे को देख के?" तो आज तो सीटी बजाई है, कल तो इसकी माँ बहन एक कर दूँगा। ये होता है वो ईगोइस्ट, क्योंकि उनकी माँओं ने कभी नहीं बोला होता उन्हें, कभी डाँटा नहीं होता, कभी मारा नहीं होता, कभी मारने नहीं दिया होता। तो मैं यही सलाह दूँगी हर माँ, हर बहन-बेटी, हर पति, हर पिता को कि भई अपने बेटों पर स्ट्रिक्टनेस करो, बेटियों पे नहीं। और बेटियों पे तो हो भी नहीं रही आजकल, और बेटियों पे मैं कहती हूँ बच्चे पे स्ट्रिक्टनेस रखो। हम जितना बच्चों को दबा के रखेंगे, बच्चा उतना ही उभरेगा।